हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 13 जून 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक या फिर रेलवे, भारत का कोई भी एग्जाम। दोस्तों, पूरे सेशन को बहुत ही एंजॉय करते हुए पढ़िए। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ आप डेली क्विज को अटेंड कीजिए, यानी करंट अफेयर्स पढ़ना भी है और इसका टेस्ट भी लगाना है। हमारे रूट एप्लीकेशन और हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली रात को 10 बजे आपको क्विज मिलेगा डेली करंट अफेयर्स का। सुबह पढ़िए और रात को अपना टेस्ट कीजिए, रिवीजन करके आपको सोना है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी के लिए मोटिवेशनल लाइन, पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। दोस्तों, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप सफल कैसे होंगे। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज के सबसे पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है एनोकोवैक्स। क्या नाम है इसका? एनोकोवैक्स। देखिए, इसे याद करने की छोटी सी ट्रिक है। देखिए, जानवरों की वैक्सीन है, जानवरों को हम क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं। यहां भी एनिमल लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ एनोकोवैक्स, तो आप नाम से समझ जाएंगे कि जानवरों के लिए वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर और भी ऑप्शंस हैं। यह है मॉडर्ना, स्पुतनिक 5 और कोवैक्सीन। जो मॉडर्ना है किस देश की है? ये यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। स्पुतनिक 5 ये किस देश की है? ये रशिया देश की है। कहाँ की है? रशिया की है। कोवैक्सीन कहाँ की है? कोवैक्सीन भारत की है, इंडिया की है। इसे किसने बनाया है? इसे भारत बायोटेक ने बनाया है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। डियर स्टूडेंट्स, भारत में एक और वैक्सीन बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई, इसका नाम है कोविशील्ड। क्या नाम है इसका? कोविशील्ड। आइए मैं आपको बता देता हूं कि इसको किसने बनाया है। तो इसे बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। कहां पर है? पुणे में। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं एनोकोवैक्स के बारे में और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देखिए, प्रेजेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर का क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है। इस वैक्सीन को किसने बनाया है? ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया। कहां पर? ये हरियाणा में है। एनोकोवैक्स जो है सार्स कोविड-2 के डेल्टा और ओमिक्रॉन से बचाती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनिएगा और हर एक पॉइंट का नोट भी बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लोकपाल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the लोकपाल of महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? तो दोस्तों, हाल ही में NJ ओझा को क्या बनाया गया है? लोकपाल बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अब नाम से समझ गए होंगे कि लोकपाल का कार्य क्या होता है। लोकपाल का कार्य होता है देख रेख करना, किसी भी प्रकार की जो राशि का गबन ना हो, हर एक काम सुचारू रूप से चले, ये लोकपाल का कार्य है। पूरा रेगुलेट करना, पूरा देखना। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा कौन है? ये भारत के विदेश सचिव हैं। कौन है ये? भारत के विदेश सचिव है। याद रखिएगा, हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो पूछी जा सकती हैं। NJ ओझा को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दोस्तों 2 साल के कार्यकाल के लिए इन्हें लोकपाल बनाया गया है। दोस्तों, ओझा जी का कार्य क्या होगा? ओझा जी कार्य करेंगे मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी वो जांच करें। अब आई मनरेगा योजना के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है मनरेगा योजना की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो 2 अक्टूबर 2005 को। कब? 2 अक्टूबर 2005 को इसकी शुरुआत की गई। पहले इसका नाम था नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी इसे मनरेगा कर दिया गया। दोस्तों, मनरेगा क्या है फ्रेंड्स?
ये भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का एक प्रकार का उपाय है। दोस्तों बहुत सारे हमारे जो मजदूर बंधु हैं उन्हें काम नहीं मिलता, तो ये सरकार का दायित्व है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे, उनको कार्य दें ताकि वो इनकम कमा सके और अपने परिवार को चला सके। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? काम के अधिकार, राइट टू वर्क, इसकी गारंटी प्रदान करना मनरेगा का कार्य है, ऑब्जेक्टिव है। चलिए दोस्तों चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया। ये स्टील ब्रिज किस राज्य में है? द कंट्रीज लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों हाल ही में बिहार राज्य में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया है? बिहार राज्य में। इस पुल का नाम क्या है? तो इसका नाम है महात्मा गांधी सेतु। ये 5.75 किलोमीटर लंबा स्टील ब्रिज है और बिहार की कैपिटल पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना और हाजीपुर को जोड़ने का कार्य करता है ये स्टील का ब्रिज। दोस्तों ये जो स्टील का ब्रिज है यानी जो महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है, इसका वापस से रिनोवेशन किया गया, यानी दोस्तों इसकी मरम्मत की गई है। ब्रिज के पिलर जो थे वो पुराने हो गए थे। डियर स्टूडेंट्स, पहले ये जो पुल था पहले कंक्रीट का बना हुआ था, अब इसे बदलकर स्टील का बना दिया गया है। इसका निर्माण कब हुआ है? 1982 में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। 1982 में जब इसका निर्माण किया गया तब देश के प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्लियर है? मोदी सरकार ने 2016 में निर्णय लिया, 4 लेन स्टील ब्रिज के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी और इस स्टील ब्रिज में तब्दीली करने के लिए लगभग 1742 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका जो 1 लेन है 2020 में चालू हो गया और मई 2022 में दूसरा लेन इसकी शुरुआत की गई। क्लियर है फ्रेंड्स? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बिग अनाउंसमेंट है, आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है और ये लाइव क्लासेस कहाँ पे चलेंगी? रूट पर चलेंगी। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों रूट एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा ही पावर्ड किया गया है। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको रेज हैंड भी मिलेगा जहाँ पर आप अपने लाइव सेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद ट्रिक्स 5 दिन क्लासेस चलेंगे एक हफ्ते में और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लासेस मिलेंगी। दोस्तों रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको हर विषय का फ्री टेस्ट भी मिलेगा, तो आप इन फ्री टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं हर सब्जेक्ट का, स्पेशली करंट अफेयर्स का जो आप पढ़ रहे हैं। अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हाल ही में किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो विच कंट्री हैज रिलीज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ द मून? तो इसका सही उत्तर है चाइना। हाल ही में चाइना ने विस्तृत नक्शा जारी किया है। देखिए यहाँ पे अन्य ऑप्शन है, मैं आपको हर देश के राष्ट्रपति के नाम बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका के प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं इनका क्या नाम है? जो बाइडेन। क्या नाम है? जो बाइडेन। भारत के प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है रामनाथ कोविंद। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगले महीने राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं वापस से, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 5 साल का पूरा होने वाला है। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को लिख लीजिए। हाल ही में चीन ने चंद्रमा का एक जियोलॉजिकल मैप, भूगर्भीय नक्शा जारी किया। इसके बारे में ये कहता है कि अब तक का इसने सबसे ज़्यादा विस्तृत नक्शा जारी किया, डिटेल्ड मैप जारी किया है। और दोस्तों ये दावा है कि जो मानचित्र है, जो मैप है 2020 में अमेरिका के द्वारा मैप किया गया था, उस मानचित्र की तुलना में, उस मैप की तुलना में ये जो चंद्रमा की सतह है, जो लूनर सरफेस है, और भी बारीक तरीके से इसका विवरण किया गया है। ये जो नक्शा ये कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? 30 मई 2022 को साइंस की बुलेटिन में प्रकाशित किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने पहली बार 2020 में पूरी तरह चंद्रमा की मैपिंग की थी। आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस, इंपॉर्टेंट डेज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट।
देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, हर साल विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड 20 मार्च। हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। विश्व वानिकी दिवस। हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 21 मार्च के बाद आप याद रखिएगा 22 मार्च। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 मई को नेक्स्ट है फ्रेंड्स 22 मई, तो 22 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस। दोस्तों 2 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे। आखिरी में बात करेंगे विश्व ओजोन संरक्षण दिवस, वर्ल्ड ओजोन कंजर्वेशन डे। हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? इन विच स्टेट YSR यंत्र सेवा योजना है स्टार्टेड? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है कहां पर? आंध्र प्रदेश पे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अन्य ऑप्शन भी हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। मैं आपको इनके सीएम के नाम बता देता हूँ। केरल के प्रेजेंट में सीएम है पिनराई विजयन, कर्नाटक के हैं बसवराज बोमई, तमिलनाडु के हैं MK स्टालिन। इनके चीफ मिनिस्टर के नाम आप याद रखिएगा। दोस्तों YSR यंत्र सेवा योजना है, इसकी शुरुआत किसने की है? आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट में सीएम कौन है? इनका क्या नाम है? जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। कहां पर की है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चुट्टूगुंटा केंद्र में ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टर के वितरण को हरी झंडी दिखाई है। किसने दिखाई है? सीएम जगन मोहन रेड्डी ने। इसका मकसद क्या है फ्रेंड्स? जो हमारे किसान भाई हैं उनको कृषि मशीनरी प्रोवाइड करना, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मशीन है उन्हें प्रोवाइड करना, उनकी कमी को दूर करना और किसानों को मशीनरी किराए से प्रदान करना ताकि वो अच्छे से किसानी कर पाए, कृषि कर पाए, ताकि उत्पादन और बढ़े और राज्य का राजस्व भी बढ़े। इसका लक्ष्य है 10,750 YSR यंत्र सेवा केंद्र स्थापित करना, जहां से किसान किराए से इन मशीनरी को उठा सकता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा के आधार पर इसका गठन तो 1953 में हो गया था। भारत का पहला राज्य कौन है जो लैंग्वेज बेस पर राज्य बना? तो ये है आंध्र प्रदेश। दोस्तों पोटी श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया था और 58 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया। हालांकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। फजल अली कमेटी की अनुशंसा पर 14 राज्य और 6 यूटी 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। फजल अली 1953 में स्थापित की गई थी। इनसे राय मांगी गई थी। इसमें 3 सदस्य थे। सबसे पहले थे फजल अली, दूसरे थे HN कुंजरू और तीसरे थे KM पणिकर। इन्होंने अपनी जितनी भी सजेशन है, सुझाव है 1955 में दी और 1956 में इनके सुझाव को मानते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। देखिए प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आप याद रखिएगा विश्वभूषण हरिचंदन। फिर मैं बोल रहा हूं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स प्रश्न ये रहा, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो देखिए फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र, ये यूनाइटेड नेशन की संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इन्हें चुना गया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इनका कार्यकाल, ये 2023 से 2024 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाएंगे। दोस्तों ये जो देश है किनका स्थान लेंगे? तो ये भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। 1 जनवरी 2023 से इनकी जगह लेंगे। दोस्तों भारत का जो कार्यकाल है वो 2 साल का था और ये कब खत्म होगा? दिसंबर 2022 में। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 2 साल के लिए होता है। 2 साल के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और फिर नए देश को चुना जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स
हम सुरक्षा परिषद का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जानेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं जो सुरक्षा परिषद है किसका अंग है, तो ये यूनाइटेड नेशन का अंग है, संयुक्त राष्ट्र का ये अंग है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र के टोटल 6 अंग है, 6 ऑर्गन है, और 6 प्रमुख अंगों में एक इम्पॉर्टेंट अंग है सुरक्षा परिषद। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। हम क्या बोलते हैं इसको? सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बरकरार रखना और सुरक्षा बनाए रखना, यानी आपस में देशों के बीच में विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, और हर एक देश आपस में मिलकर के आगे बढ़े, पूरी दुनिया आगे बढ़े। तो ये मकसद है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा सच्चाई में। सब एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं। दोस्तों, इस परिषद का जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें टोटल कितने मेंबर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 15 मेंबर हैं। 15 मेंबर में जो 5 मेंबर हैं ये परमानेंट, इनके पास वीटो पावर है, और 10 जो सदस्य हैं ये अस्थायी देश हैं जिनका कार्यकाल हर 2 साल में बदलता रहता है। कार में बॉयफ्रेंड, मैंने आपको बताया था, कार में बॉयफ्रेंड चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो 5 मेंबर हैं ये परमानेंट मेंबर हैं, ये कभी भी नहीं बदलते। और 10 जो देश हैं ये अस्थायी देश हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से 5 स्थायी सदस्य हैं, यूएसए, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। नॉन परमानेंट मेंबर जो प्रेजेंट में वो हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नॉर्वे और मैक्सिको। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? तो दोस्तों, IAI के अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई। क्या नाम है इनका? सतीश पाई। सतीश पाई की बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं, MD हैं। दोस्तों, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो है दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। IAI का मकसद क्या है? इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज को डेवलप करना और आगे ले जाना, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के सतत विकास को बढ़ावा देना, एल्यूमिनियम के उत्पादों के बारे में जागरूकता बनाना और साथ में इसके डिमांड को आगे ले जाना। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? PGI चंडीगढ़ हैज बीन अवॉर्डेड बाय whom फॉर इट्स टोबैको कंट्रोल इफेक्ट? तो दोस्तों, हाल ही में WHO के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे अन्य ऑप्शन भी दिए गए हैं, UNHRC, ILO, UNSC। दोस्तों, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? तो इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। और WHO का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जेनेवा में। तो इन चारों संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। UNHRC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। UNSC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनिएगा, चंडीगढ़ में है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में सामुदायिक चिकित्सा विभाग है, और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के रिसोर्स सेंटर को ये पुरस्कार मिला है टोबैको कंट्रोल के लिए। दोस्तों, इसके पहले भी WHO ने पुरस्कृत किया है। भारत के किस राज्य को? झारखंड राज्य को इन्होंने पुरस्कार दिया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है झारखंड राज्य को। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर साल वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? हर साल 31 मई को मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आ रही WHO की, तो आइए WHO से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने आपको बताया जेनेवा में, और 1948 में इसकी स्थापना हुई। दोस्तों, प्रेजेंट में यहाँ पर 194 मेंबर्स हैं। दोस्तों, WHO का कार्य क्या है? WHO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। इसका काम है दुनिया भर के देशों के
स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करना। WHO के प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम है टेड्रोस अधानोम। हर साल 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आइए मित्रों चलते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभांकर को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द लोगो एंड मस्कट ऑफ 44th चेस ओलंपियाड रिसेंटली? तो हाल ही में MK स्टालिन ने शुभंकर को लॉन्च किया है। दोस्तों अनुराग ठाकुर कौन है? यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं। तो अनुराग ठाकुर भारत के प्रेजेंट में खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। किरण रिजिजू के पास कौन सा मंत्रालय है? तो ये प्रेजेंट में लॉ मिनिस्टर है, कानून मंत्री हैं। अमित शाह आप सभी को पता है ये गृह मंत्री हैं, साथ में इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। दोस्तों अगले महीने होने वाला है ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड होने वाला है। कहाँ पर? ममल्लापुरम में होगा। यह 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में होगा। इसमें लगभग 180 से अधिक देशों के लगभग 2000 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो दोस्तों इनका नाम है संजय कपूर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संजय कपूर। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Day Against Child Labor observed? तो हर साल 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है दोस्तों ताकि हम बाल श्रम को रोकें। बाल श्रम एक प्रकार का जघन्य अपराध है। बाल श्रम कोई भी व्यक्ति कराता है तो इसका ये मतलब है वो उसके पूरे जीवन की शैली को, जो जीवन जीने का शैली है वो छीन रहा है। दोस्तों चाइल्ड लेबर में हम बच्चे का बचपन छीन लेते हैं, हम उसकी पूरे जीवन को छीन लेते हैं, हम उसकी पूरी खुशी को छीन लेते हैं। आइए हम और आप मिल करके प्रण लेते हैं कि हम चाइल्ड लेबर को रोकेंगे। जहाँ भी बच्चा काम करते दिखेगा हम वहाँ पे रोकेंगे, हम उसका एडमिशन स्कूल में कराएंगे। जो भी हम सबसे जो भी सुविधा दे सकते हैं हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों थीम क्या 2022 की? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। शुरुआत कब हुई है? 2002 में। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। ILO की एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में पता चलता है लगभग 152 मिलियन जो बच्चे हैं बाल श्रम में लगे हुए हैं। दोस्तों हमारे संविधान में किस आर्टिकल में बाल श्रम और बंधुआ मजदूर को प्रोहिबिशन करने का प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के आर्टिकल 23 में ये प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बात की दिवस की, तो आइए जून के इंपॉर्टेंट दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। हर साल वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, कब मनाया जाता है? 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये भी 8 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मैंने आपको बताया ये 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस ये 13 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस ये 16 जून को मनाया जाता है। आखिरी है सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोस्तों आइए चलते हैं करंट अफेयर्स की रसमलाई खाने, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न ये रहा, बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर। ईरान की तर्ज पर तालिबान ने अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर किसे चुना है? तो इनका क्या नाम है? हिबतुल्लाह अखुंदजादा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किस केंद्र शासित प्रदेश में तैरता हुआ फ्लोटिंग ATM शुरू किया? जम्मू कश्मीर में। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 सितंबर को। दोस्तों अब बारी है 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। डियर स्टूडेंट्स 12 जून को संडे था और 12 जून को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, समझ गए आप? यानी हर संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्लियर है? पूरे हफ्ते का रिवीजन और टेस्ट। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया? अहमदाबाद में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके एक नया
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 105 घंटे का। किसके द्वारा 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया? यूरोपीय संसद के द्वारा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, रोड्रिगो चाव्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में पद को ग्रहण किया है? कोस्टा रिका। अब तक का सबसे बड़ा सफेद हीरा द रॉक कितनी राशि में विक्रय किया गया? 18.8 मिलियन डॉलर। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? मयंक कुमार अग्रवाल जी को। भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किन्हें चुना गया है? AR रहमान को। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, बैखो त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों असम राज्य में मनाया गया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तमिलनाडु ने। दोस्तों अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो प्रश्न ये रहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ये कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो दोस्तों ये था 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 13 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। मैंने आपको बताया 12 जून को संडे था और संडे को वीकली करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। दोस्तों आज के इस सेशन का टारगेट 3000 लाइक्स का है। आशा करता हूं कि हम और आप मिलकर के लोगों को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लेक्चर से, इस सेशन से कनेक्ट करेंगे ताकि वो भी इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको हर एक अपडेट सुबह 6 बजे मेरे करंट अफेयर्स के साथ ज़रूर मिल जाए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।